नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी अब दो फाड़ होने वाली है। कुछ बागी पूर्व विधायक, कुछ नेता समाजवादी स्वाभिमान मोर्चा बनाए हैं। उनका आरोप यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दोस्त हो तो दुश्मन खोजने की जरूरत ही क्या है। और रही बात ये घोसी उपचुनाव, जो घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धन्यवाद देने के बजाय ये कह रहे हैं कि बहन मायावती जी ने तो एन टाइम पर कह दिया कि नोटा पे बटन दबाओ, फिर भी दलित भाइयों ने हमको वोट दिया। आपको बता दें, मात्र 1400 वोट ही नोटा पर पड़ा है और करीब 70,000 दलित वोट पड़े हैं उस चुनाव में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो विश्लेषण हो रहा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि ये भाजपा चुनाव हारने का क्या वजह हो सकता है, उन्होंने कहा सबसे पहला वजह कि बसपा का चुनाव में नहीं उतरना। इसका मतलब बसपा एक फैक्टर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आने वाले चुनाव में जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं वह इस बात से घबराए हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ट्रेडिशनल चुनाव की तरह ना बल्कि उत्साहवर्धक होकर अगर चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन का सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उधर राजस्थान में बसपा का अपना रैलियां, अपना मीटिंग चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये अपनी जनाधार को बढ़ा रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जो है ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी डे टू डे रिपोर्ट भी ले रही हैं, लेकिन बीच बीच में ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ अन्य जो बसपा के आलोचक हैं, ये इन्हें तंज कस के इन्हें अलर्ट कर रहे हैं और यह दबाव बना रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आप स्वतंत्र रूप से ताकत के साथ चुनाव लड़िए ताकि सपा का हो जाए बेड़ा गर्क। जिस तरह से सपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, अगर उन्हें बोलना नहीं आता तो चुप्पी साध लें, लेकिन जिस तरह से वो अटैकिंग मोड में, वो ये समझते हैं ये उधार का जो जीत है, ये खैरात का जो जीत है, ये हमारी असली जीत है। ऐसा नहीं है। 42,872 वोट से ही जीते हैं, कोई 50,000 लाख वोट से नहीं जीते हैं, कोई बहुत बड़ा जनाधार तैयार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी दो फाड़ होने के कगार पर आ चुकी है। बहन मायावती जी जब सर्व समाज की बात करती है, सर्वजन हिताय की बात करती है, बहुत सारे जो आलोचक हैं, जो जातिवादी लोग हैं, वो बोलने लगते हैं केवल बहुजन की बात करो। कर तो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य केवल बहुजन की बात, क्यों पार्टी दो फाड़ हो रही है? इसका जवाब है किसी के पास। जब भी राजनीतिक दल चलता है, किसी एक जाति के ऊपर अटैक ना करे, किसी एक धर्म पर अटैक ना करे। और तो और कुछ नेता तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एंटी अंबेडकरवादी है। एंटी अंबेडकरवादी कह दिया। और जब पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था चुनाव में हिस्सा लो, संसद चलो, सदन में पहुंचो, अपने हक अधिकार की बात करो। बहुजन समाज पार्टी चुनाव से क्यों भागती है? क्या ये डॉक्टर के सिद्धांत के अनुसार है? चाहे चुनाव बड़ा हो या छोटा हो, अगर बहन मायावती जी अंबेडकरवादी हैं तो हर चुनाव में हिस्सा ले। इसका मतलब है कि घोसी उपचुनाव में बसपा का भाग नहीं लेना, भाजपा को अंदर तक हिला दिया है। कांग्रेस पार्टी भी सोचने पर मजबूर है। और रही बात ये कि अगर शिष्टाचार बस अमेठी का, बरेली का एक दो जो सीटें हैं, वो सपा और बसपा दोनों कांग्रेस को छोड़ देती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर 80 के 80 लोकसभा सीट पर बहन मायावती जी अपने मजबूत कैंडिडेट दे देते हैं
और बसपा तन मन धन लगाकर ताकत से चुनाव लड़े तो क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो भी विपक्ष की पार्टी है सीट निकाल पाएगी? भाजपा को तो एक लेफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि जिस वोट को लुभाने के लिए, जिस वोट के दम पर भारत का विपक्ष इंडिया गठबंधन किलकारी मार रहा है, वहां बहन मायावती जी भी है, उनका अपना कैडर है, वहां उनका अपना समर्थक भी है। कहने का तात्पर्य यह है, घोसी का उपचुनाव का रिजल्ट आया, लेकिन सुर्खियों में बहुजन समाज पार्टी रही। हर स्टेटमेंट, चाहे वो भाजपा के नेता हो, भाजपा गठबंधन के नेता हो अथवा समाजवादी पार्टी के नेता हो, हर स्टेटमेंट, हर बयान में बसपा का नाम जरूर आया। कुछ तो बात है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।